हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में सब चाहते हैं बहुत बेहतर स्कोर करना। कुछ बच्चे तो बेहतर स्कोर कर पाते हैं, 95% प्लस जा पाते हैं, और कुछ बच्चे जो है उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं एक तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ, एक ऐसा महामंत्र देने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो कर लिए ना तो कोई भी ताकत आपको 95% प्लस स्कोर करने से रोक नहीं सकती। बस आपको करना एक ही चीज़ है, लाइन टू लाइन जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है। सवाल ये बनता है कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट को 95% प्लस स्कोर करना उसके लिए पॉसिबल है कि नहीं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए? जवाब है हाँ, अगर राइट स्ट्रेटजी हो। देखिए, अगर 95% प्लस स्कोर करना है, एक मिनट, तो आपके पास राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। राइट स्ट्रेटजी, अगर आपके पास राइट स्ट्रेटजी है, अगर आप डिसिप्लिन में हैं, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो आप 100% 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको मैं यही सारी चीज़ें इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ इन 8 पॉइंट्स के थ्रू। अगर आप इन चीज़ों को लाइफ में हूबहू, अगर बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर हूबहू इस चीज़ को फॉलो कर लिए तो 95% प्लस आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। दूसरा पॉइंट है मेक अ रियलिस्टिक डेली स्टडी टाइम टेबल। तीसरा है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। फिर रिवीजन स्ट्रेटजी है सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हैं। वीकली सेल्फ टेस्ट लेना है। स्मार्ट वर्क टिप्स आपको मैं बताऊंगा, हेल्थ एंड फोकस। फिर बोनस ट्रिप आपको मैं बताऊंगा, बोनस ट्रिक। तो ध्यान दीजिएगा, इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। पहला पॉइंट है अंडर स्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको करना क्या है। आपको सीबीएसई, अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जाना है। वहाँ से एग्ज़ाम सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस क्या करना है, वहाँ से डाउनलोड करना है। ऑफिशियल साइट से सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऑफिशियल साइट से सिलेबस डाउनलोड कर लेना। आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो, यूपी बोर्ड के हैं तो ऑफिशियल साइट से जाके, आईसीएसई बोर्ड के हैं तो, जिस भी बोर्ड के हैं आपको जाके सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या देना है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है, वेटेज देखना है। वेटेज सभी का देखना है, किस चैप्टर का, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, उस पर ज़्यादा टाइम देना है। और कम वेटेज वाले को इग्नोर नहीं करना, पढ़ना उसको भी है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फोकस वहाँ ज़्यादा करना है जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। ये कर लेना है। और तीसरी बात, ये तीसरा एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो इंटरनल असेसमेंट, ये क्लास 10th के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जो इंटरनल असेसमेंट का होता है 20 आउट ऑफ 20, उसके लिए भी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 ले आ पाएँ, कैसे
स्कूल के टीचर्स आपसे खुश रहेंगे और आपको जो है बिना कहे 20 आउट ऑफ 20 दे देंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहली बात तो आपको पहले पॉइंट में आपको सिलेबस अच्छे से जाके ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड कर लेना है, और उसी के साथ ही साथ वेटेज देख लेना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन पर टाइम देना है, ऐसे ही स्ट्रेटजी के साथ उनको तैयार करना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है मेक अ रियलिस्टिक डेली स्टडी टाइम टेबल। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है जो इसमें मैंने पहला पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट मेक अ रियलिस्टिक डेली स्टडी टाइम टेबल। डेली स्टडी टाइम टेबल। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये चीज़ मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है रोना रहता है, सर इतनी मेहनत करते हैं फिर भी स्कोर नहीं कर पाते। भाई आपके पास स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास स्मार्ट अप्रोच नहीं है, जिस वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। आज वो अप्रोच मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगर 95% प्लस ना हो, उतना ज़्यादा नंबर ना आए, तो मेरे को बताना, ठीक है। यहाँ पे मेक अ रियलिस्टिक डेली स्टडी टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक होना चाहिए। नहीं तो पता लगा आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, 10 घंटे टाइम ही नहीं निकल पा रहे हैं। भाई आप रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। अभी बता रहा हूँ कैसे। आपको पहली बात इसमें क्या है, डेली आपको 6 to 7 आवर स्टडी करना है, इतना आपको स्टडी करना है। इसमें याद रखिए एक्सक्लूडिंग कोचिंग या स्कूल और कोचिंग, यानी कि स्कूल और कोचिंग को छोड़ के। नहीं तो पता लगा 6 to 7 आवर स्टडी करने के लिए बोला, तो स्कूल वाला भी उसी में ऐड कर लो, सर स्कूल चले गए 6 आवर पढ़ लिए, हो गया मेरा, हो गई तैयारी। ऐसे नहीं करना, उसको छोड़ के, स्कूल कोचिंग को छोड़ के आपको 6 to 7 आवर स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, और क्या, टॉप ऐसे नहीं करते, टॉप करने के लिए त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको 6 to 7 आवर स्टडी करना है। और कब कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, सबकी स्ट्रेटजी बताऊँगा। अब परेशान मत होइए, यह भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है, मॉर्निंग में आपको 4 बजे उठना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, तकलीफ़ तो देना पड़ेगा, शरीर को तकलीफ़ तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अभी आप मेहनत कर लिए, शरीर को तकलीफ़ दे दिए, तो आने वाली लाइफ में मज़े ही मज़े। भाई एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, उसके बाद लाइफ भी सेट हो जाएगी, मज़े ही मज़े, सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, कार होंगे, और वो भी होगी, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए, अब मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, और 4 to 6 AM आपको करना क्या है, 2 आवर हो गया, ये 2 आवर हो गया। इस 2 आवर में आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स में लाइक आपको SST पढ़ लेना है, या फिर आप जो है साइंस भी पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत थ्योरी यहाँ भी होती है, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, थ्योरी भी होती है। तो याद रखिएगा, 4 बजे उठना है, 2 घंटे पढ़ लेना है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स मॉर्निंग में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद आप रेडी होइएगा, स्कूल जाइएगा। जब स्कूल से वापस आइएगा, इसी पॉइंट में मैं ऐड कर रहा हूँ, जब स्कूल से वापस आइएगा, रेस्ट वगैरह करिएगा, तब करीब जो है आफ्टरनून में आपको टाइम निकालना है 5 बजे की पहले, ठीक है। आफ्टरनून में आपको टाइम निकालना है, और ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है। ये 2 घंटे हो गए हमारे, और 2 घंटे 2 आवर का टाइम निकालना है, 2 आवर का टाइम यहाँ भी निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 आवर का टाइम निकालना है, और यहाँ पे आपको पढ़ना है आफ्टरनून में मैथ्स। क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद इवनिंग का फंडा मैं बता रहा हूँ, इवनिंग का केवल 1.5 आवर, केवल 1.5 आवर जो है, ये 1 पॉइंट ऐसे, एक मिनट, जस्ट इरेज, लेट मी इरेज इट। 1.5 आवर आपको करना है। और क्या करना है इस 1.5 आवर में, आप जो है ना हिंदी या इंग्लिश पढ़ोगे। पूरी स्ट्रेटजी 100% देखिए, 100%। सर उधर से थोड़ा सा गेट बंद करिए। स्ट्रेटजी आप पूरा देख लीजिए, 100%
मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो 95% प्लस स्कोर हो ही जाएगा। इसकी मैं पूरी की पूरी जो है गारंटी दे रहा हूँ। इतना करने के बाद आप समझिए नाइट की भी प्लानिंग 1 आवर की मैं बता रहा हूँ। नाइट में क्या करना है, 1 आवर पढ़ना है और इसमें करना है रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। डेली का जो भी आपको दिन भर पढ़े हो, जो दिन भर पढ़े हो उसका क्या करना है, रिवीजन करना है भाई। रिवीजन कर लेना है आपको। जो आपने दिन भर पढ़ा है उसका लास्ट में 1 घंटे में रिवीजन कर लेना है और डेली ये चीज़ फॉलो करना है। अब आपको नेक्स्ट टिप बताने वाला हूँ, बेहद असरदार, बेहद कारगर। नेक्स्ट जो मैं टिप आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा। और ये पॉइंट क्या है, मैं इसको भी हल्का सा आपको बता रहा हूँ, बेहद असरदार है भाई। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। क्या है ये, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है। तीसरा जो पॉइंट है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। अब ये कैसे बनाओगे मैं आपको बता रहा हूँ भाई। पहले मैथ्स की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताऊँगा। टाइम लगेगा, करीब आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैथ की क्या स्ट्रेटजी है, मैथ में आपको करना क्या है ये तो जान लीजिए। पढ़ना क्या है, आपको कंप्लीट NCERT पढ़ना है। जितना बता रहा हूँ बस उतना कर लो, कोई नहीं रोक पाएगा 95% प्लस स्कोर करने से। कंप्लीट NCERT, इसमें एग्जाम्पल्स होने चाहिए, सारे एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सारे होने चाहिए। एज इट इज़ लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये जो है कंप्लीट NCERT आपको करना ही है भाई, अगर 95% प्लस स्कोर करना चाह रहे हो। दूसरी बात इसमें क्या करना है मैथ्स में, जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं। और प्लस आपको क्या लगाना है, सैंपल पेपर्स लगाने हैं। इतना और करना है, ठीक है। तीसरी बात जो इसमें ध्यान देना है, और एक चीज़, जो फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट जो है उसका सेपरेट नोट, इसका क्या करना है, आपको सेपरेट नोट्स बनाना है। फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट का सेपरेट नोट्स बनाना है, सेपरेट नोट्स। ये हो गया जी, फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट का सेपरेट नोट्स। मैथ्स की पढ़ाई ऐसे करनी, इतना कर लो, कोई नहीं रोक पाएगा 100% मैथ्स में मार्क लाने से। ठीक, अब जो है मैथ्स की स्ट्रेटजी मैंने बता दी, ठीक है। अब मैथ्स की स्ट्रेटजी के बाद मैं बताने चल रहा हूँ आपको साइंस की स्ट्रेटजी। साइंस में कंप्लीट NCERT करनी है, साइंस में कंप्लीट NCERT करनी है। इसमें एक्टिविटी भी सारी हो जानी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे पूरी NCERT के हो जाने चाहिए। क्वेश्चन सारे के सारे NCERT के हो जाने चाहिए। और डायग्राम वाले डायग्राम क्वेश्चंस सारे के सारे पूरा डायग्राम वगैरह को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस कर लेने NCERT में जितने भी हैं, और जो है साइंस वगैरह में NCERT से ही आता है। दूसरा, इसमें पहली बात तो ये कर लेनी है। दूसरी बात, 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं एंड प्लस सैंपल पेपर लगाने हैं, सैंपल पेपर, ये करना है जी। साइंस की स्ट्रेटजी हो गई। साइंस के बाद में आपको जो है तीसरी स्ट्रेटजी बताऊंगा सोशल साइंस का। सोशल साइंस की क्या स्ट्रेटजी आपके पास रहेगी, तो सोशल साइंस में आपको माइंड मैप बनाना पड़ेगा। सोशल साइंस में आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड मैप बनाना पड़ेगा, टाइमलाइन, ठीक है, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। और उसके बाद फ्लो चार्ट, ये सब बहुत ज़रूरी है, फ्लो चार्ट वगैरह। इसमें चूँकि भाई SST लोगों को बोरिंग लगता है, फ्लो चार्ट वगैरह बना के पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन इसकी तैयारी हो जाएगी।
पहला चीज़ तो ये करना है। दूसरा, रीड NCERT लाइन बाय लाइन एंड अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन करना है, यानी लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन, मतलब हर एक लाइन पढ़ना है आपको, पूरी NCERT पढ़नी है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइटर लेके अंडरलाइन कर लेना है पूरा। तीसरी बात जो है इसमें, जो देखो SST में जनरल मार्किंग कर दी जाती, पता है क्यों? क्योंकि आप जो है आंसर फालतू का बढ़ा चढ़ा के लिख देते हो और टू द पॉइंट नहीं होता है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब जो पूछ रहा है एग्जैक्ट उसी का आंसर दो, फालतू का उल्टा सीधा मत लिख के आना, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और SST में भी आप 100% स्कोर करोगे, मोर देन 95 मार्क्स इसमें भी स्कोर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ये जानना बेहद ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है इसमें स्कोर करना। पहली बात तो इसमें करना क्या क्या है, इसमें ग्रामर पोर्शन पे खूब ध्यान देना है, ग्रामर पोर्शन पे खूब ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें जो राइटिंग सेक्शन आता है, राइटिंग सेक्शन, उस पे खूब ध्यान देना है, ठीक है। और जो इसमें लिटरेचर होता है, लिटरेचर, जो इसमें लिटरेचर वाला पार्ट है उसकी समरी आपको तैयार करना है, उसकी समरीज आपको अच्छे से तैयार कर लेना है लिटरेचर वाले पार्ट का। तो भाई इसमें ये चीज़ करना है। तीसरी बात, इसमें जो दूसरी बात आपको ये चीज़ करना है। और राइटिंग सेक्शन की जो प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस में, एक मिनट, राइटिंग में क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे नहीं आता है, लेटर आता है, आर्टिकल आता है, स्टोरी राइटिंग आती है, ठीक है। तो इसमें मेरे भाई लेटर, आर्टिकल, स्टोरी राइटिंग, इन सब चीज़ों का अच्छे से, स्टोरी राइटिंग वगैरह का अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लो, खूब। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs आप सॉल्व करो, देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सैम्पल पेपर्स सॉल्व करो, देखो कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। सैम्पल पेपर्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बिना इसके कहाँ आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी थी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के अलावा रिवीजन की भी स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है। सक्सेस का मूल मंत्र ही रिवीजन होता है, और बिना रिवीजन जो है आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। ये देखो रिवीजन स्ट्रेटजी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो फोर्थ पॉइंट है, रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ना, क्या टेंशन है। पहली बात आप यहाँ पे समझिएगा, रिवीजन स्ट्रेटजी में बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर एग्ज़ाम 3 रिविजन्स होने चाहिए। कितने रिविजन्स होने चाहिए? 3 रिविजन्स होने चाहिए आपकी, याद रखिए 3 रिविजन्स हो जाने चाहिए। पहली बार आप पढ़ोगे, उसके बाद 3 रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। स्मार्ट रिवीजन प्लान लेके आऊँगा, इसके बाद सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, लेकिन 3 रिवीजन होने चाहिए। आप समझिए फर्स्ट रिवीजन में क्या करना होता है। फर्स्ट रिवीजन में आप जो है एक काम कर सकते हो, पहले जो है पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए और वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए समराइज नोट्स। प्रिपेयर समराइज नोट्स मतलब वहाँ से एक छोटा सा समराइज नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड रिवीजन में याद रखिएगा, सेकेंड रिवीजन में आप क्या करेंगे ये भी तो बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड रिवीजन में आप क्या करेंगे, तो सेकेंड रिवीजन में आप चैप्टर तो रिवाइज करेंगे,
साथ ही साथ MCQs पर खूब प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? MCQs की। और थर्ड रिवीजन मेरे भाई चैप्टर पूरा रिवाइज करिए और फिर इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर, इसमें आपको प्रीवियस थर्ड रिवीजन में आपको चैप्टर पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और प्लस सैम्पल पेपर्स लगाने हैं जी। सैम्पल पेपर्स कैसे सैम्पल पेपर्स लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। सैम्पल पेपर्स आप लगाएंगे कैसे, हर 2 दिन में 2 से 3 दिन में एक सैम्पल पेपर लगाएंगे। अभी मैं उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये चीज़ करना है, रिवीजन की भी स्ट्रेटजी मैंने बता दी, एकदम फाड़ू स्ट्रेटजी। आप फॉलो करके देखो यार, ना आ जाए 95% प्लस तो बताना मेरे को। आप फॉलो तो करो, पहले भरोसा रखो, फॉलो करो, ठीक है। चलिए अगला 5th वाली जो स्ट्रेटजी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात कि सॉल्व सिंपल पेपर्स एंड प्रीवियस पेपर। देखिए ये वाली चीज़, इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। सिंपल पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है भाई, मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है तब जाके इसको बनाया है, ठीक है। सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब याद रखिएगा इसमें जो फर्स्ट पॉइंट याद देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जो है इनको ये मतलब कि सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड PYQs 2 to 3 months बिफोर द एग्ज़ाम। यानी कि एग्ज़ाम की 2-3 महीना पहले से ही स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एंड PYQs 2 to 3 months बिफोर द एग्ज़ाम। यानी एग्ज़ाम होने के 2 से 3 महीने पहले ही ये चीज़ शुरू हो जानी चाहिए। नहीं तो 2 दिन बचा है, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्या ही होगा भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 2 से 3 महीना पहले ही आपको स्टार्ट कर देना है सैम्पल पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व फुल क्वेश्चन पेपर। फुल मतलब जैसे एग्जाम में आता है फुल क्वेश्चन पेपर इन एवरी 2 to 3 days। हर 2 से 3 दिन में फुल क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करना है। और तीसरी बात, जो हर 2 से 3 दिन में एक फुल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व ही करना है पूरा। और इनको क्या करना है? सॉल्व फुल क्वेश्चन पेपर विद इन टाइम लिमिट। याद रखिएगा, विद इन टाइम लिमिट। अरे भाई आप मेरे को बताओ कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे। तो 3 घंटे के अंदर, समझ रहे हो कि नहीं? इन 3 आवर, 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर लेना है। नहीं तो सैम्पल पेपर उठा के बैठे हो और 6 घंटे 7 घंटे में सॉल्व कर रहे हो, भाई इतना टाइम नहीं होता। विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। और चौथी बात जो यहाँ से ध्यान देना है, आप जो है अपना वीक पॉइंट, फाइंड वीक पॉइंट, अपना वीक पॉइंट। जब सैम्पल पेपर आप सॉल्व करोगे तो कहाँ आपसे गलती हो रही समझ में आएगी। फाइंड वीक पॉइंट एंड इम्प्रूव। और आपको क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा। ये है आपका सैम्पल पेपर वाला स्ट्रेटजी, इसको फॉलो करना है। सब कहते हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करो, कैसे करो? ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी if you want to score more than 95% marks in your board exam, in your upcoming board exam, then you will have to follow this smart strategy, this mahamantra. This is the mahamantra, okay. now अब मैं अपने 7th टिप की तरफ या 6th टिप की तरफ आपको ले चलता हूँ। वो है वीकली सेल्फ टेस्ट। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीकली सेल्फ टेस्ट, यहीं पे समझा दे रहा हूँ 6ठा पॉइंट, वीकली सेल्फ टेस्ट वाला। ये चूँकि वीकली जो सेल्फ टेस्ट है ये बड़ा इजी है जी। वीकली, स्पेलिंग मत जाइए, इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। वीकली सेल्फ टेस्ट करना है मतलब कि हर हफ्ते आपको एक खुद से टेस्ट लेना है,
ठीक है। और उसके बाद सेल्फ टेस्ट लेने के बाद फिर आप देखिए कि आपसे कहाँ कमी हो रही है, उस कमज़ोर पॉइंट को फिर से तैयार करना है और फिर से हर अगले हफ्ते फिर से टेस्ट लेना है। इस तरीके से आपको अपने कमज़ोर पॉइंट को स्ट्रांग बनाना है। अब हम 7th पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और 7th पॉइंट ये भाई साहब स्मार्ट ट्रिक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क टिप्स। स्मार्ट वर्क टिप्स अगला हेल्थ वाला है, वो मैंने 7th है स्मार्ट वर्क टिप। अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ स्मार्ट वर्क टिप। स्मार्ट वर्क टिप, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क टिप्स का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, यूज़ करना है हाइलाइटर को आपको, ठीक है। यूज हाइलाइटर फॉर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए आपको जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पे हाईलाइट कर दो, हाईलाइट करो या हाईलाइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दो भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। दूसरी बात, आप टीच कर सकते हो अदर्स को, क्योंकि जब आप दूसरे को पढ़ाते, जैसे अपने फ्रेंड्स को जो आपकी क्लास में हैं उनको सवाल समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि अब जब आप दूसरों को समझाते हो ना, तो जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनती है भाई, क्या माशाल्लाह, मतलब फिर उस चीज़ में आपकी गलती होने की कोई चांसेस है ही नहीं। तो ये वाला टीच अदर फ्रेंड, मतलब कि जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको पढ़ा भी सकते हो, ये टिप फॉलो करो। और 8th वाला जो है हेल्थ के बारे में है, हेल्थ पे भी आपको ध्यान रखना है। आप बताइए, आप पढ़ रहे हो, आप बीमार हो गए, देखिए ये है हेल्थ एंड फोकस। हेल्थ एंड फोकस पे आपको ध्यान देना है। आप बताइए, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो और अचानक से आप बीमार पड़ गए और 1 महीने तक बीमार रहे, बताओ तैयारी का क्या होगा बच्चा? बोलो, तैयारी का क्या होगा? आप मेरे को बताओ, गड़बड़ हो जाएगा नहीं? पहली बात जो है, आपको क्या करना है, जो है स्लीप, आपको सोना है, ठीक है। स्लीप अच्छी होनी चाहिए। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो स्लीप फॉर 6 to 7 आवर, ठीक है, 6 से 7 घंटे तक आपको सोना है, प्रॉपर नींद लेनी है। दूसरी बात, क्या खाना है, हेल्दी खाना, हेल्दी फूड, जंक फूड नहीं खाना है। नहीं तो पता लगा मार्केट में निकल गया, पिज्ज़ा चाउमीन टिकिया बर्गर खाए पड़े, ठूसे पड़े, कूड़ादान नहीं है भाई, पेट है, अच्छी चीज़ें खाओ। कचरे भर लोगे, बीमार पड़ जाओगे, फिर 95% का सपना अधूरा रह जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी? समझ में आनी चाहिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो तो, ठीक है। ओके, ईट हेल्दी फूड एंड साथ ही साथ एंड स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड का मतलब होता है ज़्यादा पानी आपको पीना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड, ये अच्छा भाई होता होगा, स्पेलिंग में ध्यान मत देना। मतलब ईट हेल्दी फूड एंड स्टे हाइड्रेटेड, ये वाले पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ईट हेल्दी फूड एंड स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है, ये काम कर लीजिए। बाकी आप थोड़ा सा तीसरा इसमें थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह, आप मेडिटेशन का ऐड कर सकते हो। मॉर्निंग में डीप ब्रीदिंग वगैरह, जैसे डीप ब्रीदिंग वगैरह कर लोगे तो माइंड शांत रहेगा। डीप ब्रीदिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अब बोनस टिप, अगला जो है 9th जो है, आपको मैं बोनस टिप देने वाला हूँ। देखिए, बोनस टिप की मैंने बात करी थी, बोनस टिप। तो ये बोनस टिप जो है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है जी? इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड है। इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड है। कैसे? हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या करना है? आपको स्कूल में रेगुलर होना है, रेगुलर यानी डेली स्कूल जाना है, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है? प्रिपेयर करना है नीट एंड क्लीन नोट्स। जो नोट्स होने चाहिए नीट एंड क्लीन होने चाहिए। असाइनमेंट वगैरह भी आप समझिए, असाइनमेंट वगैरह भी और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ये नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और तीसरी बात, तभी भाई
आप बताइए, आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी तभी ना टीचर 20 आउट ऑफ 20 स्कूल में देगा, ऐसे ही दे देगा। तीसरी बात जो है, आपको क्या करना है, स्कोर वेल, यानी इन यूनिट टेस्ट, जो यूनिट टेस्ट स्कूल में होते हैं उनमें अच्छा स्कोर करना है। तो स्कूल से 20 आउट 20 पा जाएंगे। बाकी मैंने स्ट्रेटजी बताई कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप पूरे पूरे पा जाएंगे। आपका 95% प्लस जाना तय है भाई। मेरी स्ट्रेटजी को तो फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट रिवीजन प्लान लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपसे इस देश की शान है और आप जिस सरजमी पे सांस लेते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।